तुम्हारी इच्छा है परमात्मा के दर्शन करने के लिए तो मैं तुम्हें करवाती हूँ, परंतु आराम से जो है उस बालक के दर्शन करना। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी जो है वो सोया है। बड़ा सुंदर एक भजन का भाव है। मानो आज यशोदा मैया जो है वो कह रही है कि मेरे छोटे से लाला को जो देखने तुम आओगे तो आराम से आना। भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना। साधक का बड़ा सुंदर भाव है। और क्या कहा है कि यशोदा मैया जो है वो आज प्रार्थना करती है कि भोले मेरी कुटिया में जो है वो आपने धीरे धीरे आना। यदि धीरे धीरे आप आओगे तो मैं आपको दर्शन जो है वो करवा दूंगी। भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना। भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना। अभी अभी सोया मेरा शाम ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा शाम ना जगाना। भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना। अभी अभी सोया मेरा शाम ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा शाम ना जगाना। अभी अभी सोया मेरा शाम ना जगाना। अभी अभी सोया मेरा शाम ना जगाना। जय हो। भोले के सिर पर गंगा विराजे, भोले के सिर पर गंगा विराजे। भोले के सिर पर गंगा विराजे, भोले के सिर पर गंगा विराजे। गंगा विराजे जी गंगा विराजे, गंगा विराजे जे गंगा विराजे। गंगा विराजे जी गंगा विराजे, गंगा विराजे जी गंगा विराजे। यशोदा मैया कह रही है कि आपने जो है वो धीरे धीरे आना है। मानो साधक का भाव है कि शंकर भगवान जी को कह रही है गंगा न बहाना मेरा श्याम न जगाना, गंगा न बहाना मेरा श्याम न जगाना। गंगा न बहाना मेरा श्याम न जगाना, गंगा न बहाना मेरा श्याम न जगाना। अभी अभी सोया मेरा श्याम न जगाना, अभी अभी सोया मेरा श्याम न जगाना। भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना। भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना। अभी अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना। अभी अभी सभी ताली सेवा करते हुए श्याम न जगाना। बोल सच्चिदानंद भगवान की।
के गले में सर्पों की माला, फूल के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, फूल के गले में सर्पों की माला, सर्पों की माला जी सर्पों की माला, सर्प की माला जी सर्पों की माला, सर्पों की माला जी सर्पों की माला, सर्पों की माला जी सर्पों की माला, सर्प ना दिखाना मेरा श्याम ना जगाना, 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 अभी अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना, भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, 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 अभी अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना। अभी अभी सोया सभी ताली सेवा करते हुए गुरु गोविंद भगवान की भोले के कानों में बिच्छुओं के कुंडल, भोले के कानों में बिच्छुओं की कुंडल, भोले के कानों में बिच्छुओं के कुंडल, भोले के कानों में बिच्छुओं की कुंडल, बिच्छुओं के कुंडल जी बिच्छुओं के कुंडल, बिच्छुओं के कुंडल जी बिच्छुओं के कुंडल, बिच्छू ना दिखाना मेरा श्याम ना जगाना, 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 अभी अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना। अभी अभी सभी ताली सेवा करते हो। श्याम ना जगाना, भोले मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, 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 अभी अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना, अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना, अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा श्याम ना जगाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानोभ्यां च पाणिभ्यां रिंकमाणो विजगनतो। यशोदा मैया ने आज शंकर भगवान जी को दर्शन करवाए हैं और जैसे ही शंकर भगवान जी ने दर्शन किए तो आज शंकर भगवान के आंखों से जो है वो अश्रुपात हो रहा है और जो परमात्मा सच्चिदानंद के रूप में आए थे आज मानो एक टुक नजर में एक दूसरे को जो है वो दोनों देख रहे हैं। ऐसी सुखदेव जी महाराज ने ये बड़ी दिव्य सुंदर लीला जो है वो शंकर भगवान के विषय में बताई
कि आज शंकर भगवान जो है परमात्मा के दर्शन करने के बाद इतने कृतार्थ हो गए, उन्होंने मन में ये कामना की कि मैं इस गोकुल मंडल में जो है वो रहना चाहता हूँ। यशोदा मैया ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपकी कुछ और इच्छा है, तो आज यशोदा मैया को निवेदन कर दिया कि मैया जब आप अपने छोटे से बालक का स्नान करवाया करो तो आपके उस महल के पीछे जो है वो एक शिव मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर जो है उस शिवलिंग के ऊपर जो है वो आपने वो जल चढ़ा दिया करना, और वहां सदा सर्वदा के लिए जो है शंकर भगवान जो विराजमान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब जब परमात्मा का अवतार होता है तो शंकर भगवान उनके दर्शन के लिए जो है अवश्य में जाया करते हैं। अब काल चक्र बीता, कालीन ब्रज तालपीन गोकुल राम केशव हो। अब कहते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे जो बालक थे, कन्हैया और बलुआ जो थे वो बढ़ने लगे हैं, और जब बढ़ने लगे हैं तो एक दिन क्या किया उन कन्हैया ने, आज जैसे ही ये मन में विचार आया कि मैं क्यों ना आज अपने घर से जो है वो बाहर निकल जाऊं। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे तो क्या हुआ, एक टांग जो है वो देहली के ऊपर फंस गई और खुद जो है वो आधे बाहर को लटके हुए थे और आधे अंदर को जो है वो लटके हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन की लीला है, आप इस लीला का जो है वो दर्शन कर लो। जो परमात्मा सबको इस भवाटवी से जो है वो निकाला करते हैं, इस भव सागर से पार किया करते हैं, आज वो देहली के ऊपर जो है वो आधा लटका हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने अनेक लीलाएं की है और अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक दिन जो है वो खेलते खेलते गौशाला में पहुंच गए। गौशाला में पहुंचने के बाद अपने में वो गाय का सारा गोबर जो है वो लिपटा दिया है। यशोदा मैया ने दर्शन किया कि अरे कन्हैया, अभी अभी तो तेरा स्नान करवाया था, अभी अभी तुझे सुंदर वस्त्र पहनाए थे, देख तूने गोबर को लगा करके जो है वो अपना क्या हाल बना दिया है। जैसे सूअर अपना हाल कर देते हैं कि यदि वो कितने भी जल में स्नान कर ले उसके बाद जरूर जो है वो कीचड़ में चले जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का जो है वो कोई सूअर होगा। कन्हैया जो है वो हंस रहे हैं, देखो मेरी मैया मेरे पिछले जन्म के विषय में जानती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने वराह का अवतार लिया था तो भगवान सूअर रूप में भी आए थे। जब वराह का अवतार लिया था तो उन्होंने पृथ्वी को स्थापित करने के लिए वो अवतार लिया था। तो आज भगवान ने ये लीला दिखाई है माता को कि माता देखो इस प्रकार से आज मेरी माता जो है वो मेरे पूर्व जन्म के विषय में जानती है, परंतु आज मैया ले जाकर के जो है वो सुंदर से वस्त्रों के साथ दोबारा से जो है इनका श्रृंगार किया है। ऐसे ही कन्हैया की जो है वो अनेक लीलाएं हुई है और ये लीला करते करते बढ़ रहे हैं। मैया यशोदा जो है वो अपने घर के एक ऐसे कमरे में जो है वो माखन रखा करती थी जिसमें कोई प्रकाश जो है वो नहीं जाया करता था, परंतु एक दिन अचानक से ही कन्हैया का प्रवेश जो है वो उसमें हो गया और जो हाथ में आभूषण पहने थे उस आभूषण में मानो इतनी चमक थी कि आज कन्हैया को जो है वो माखन की कटोरियां जो है वो दिख गई है। कन्हैया ने सोचा ये क्या रखा है मेरी मैया ने अंधेरे में, और थोड़ा सा माखन जो है वो वहां से खा लिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जब उस माखन को कन्हैया ने चखा कि अरे इसका तो स्वाद कोई बड़ा सुंदर है, जैसे जैसे ये बड़े एक दिन अपने गौशाला के बाहर जो है वो छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ खेलने गए थे तो माता ने जो है वो कुछ माखन मिश्री जो है वो खाने के लिए सबके लिए दिया था। आज कन्हैया ने जो है गोप वालों से पूछा कि भाई मेरी माता जो है वो मुझे तो माखन मिश्री दे देती है खाने को, परंतु तुम क्या माखन मिश्री नहीं लाते हो खाने के लिए, तुम तो सूखी जो है वो रोटियां ले आते हो।
तो आज गोप ग्वालों ने जो है वो बड़ी सुंदर बात की है कि कन्हैया तुम्हारे घर में तो एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या में जो है वो गाय है, परंतु हमारे घर में जो कुछ माखन दूध होता है वो तो कंस को जो है वो कर के रूप में देना पड़ता है। इसी कारण से कन्हैया ने जो है वो कह दिया कि आप अब हमें कर देने की जो है वो आवश्यकता नहीं है, अब हम उस माखन को जो है वो स्वयं खाया करेंगे, खुद उस माखन को जो है वो खाया करेंगे। कन्हैया ने एक मंडली बनाई है, चोर प्रचार मंडली, नामकरण कर दिया है कि देखो कल सब अपने घर से जो है वो चोरी करके आएंगे, अपने घर से सब जो है वो चोरी करके आएंगे। आज उन गोप वालों ने कहा अरे कन्हैया ये क्या सिखा रहा है हमें कि चोरी करके आएंगे। कन्हैया ने कहा कि देखो तुम्हारा माखन और किसी और जगह को जाए तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये काम करो चोरी करके आओ कल घर से, जितना भी माखन है सब चोर करके आओ, जब घर में नहीं होगा तो क्या कर दिया जाएगा। आज सब गोप वाले कोई डरते डरते जो है वो चोरी के लिए आगे बढ़े हैं रात्रि के समय में, परंतु कुछ तो सफल हुए और कुछ जो है वो असफल हो गए। कईयों को डांट पड़ी है, डांट पड़ने के बाद कई अपना सा मुंह लेकर के जो है वो प्रातः काल में कन्हैया के सामने आए कि अरे कन्हैया तूने तो हमें बेकार के कामों में जो है वो लगा दिया है, परंतु जो सफल हुए वो खुश हो गए कि कन्हैया ने हमें जो है वो माखन के दिला दिया अपने घर से, हमने तो अपने घर का माखन जो है वो पहली बार खाया। अब ये मंडली जो है वो नित्य प्रति जो है वो चोरियां करने लगी है, माखन की जो है वो चोरियां करने लगी है। अनेक प्रकार के उपद्रव जो है वो इन परमपिता परमात्मा ने कन्हैया रूप में जब आए तो उस ब्रज मंडल में जो है वो लीलाएं की है। सुखदेव जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा है, वैसे तो भगवान की लीलाओं को यदि हम श्रवण करना चाहे तो उसके लिए जो है वो जितने भी दिन हो मिल जाए लीलाओं के लिए वो कम पड़ जाते हैं, परंतु भागवत में जो सुखदेव जी महाराज ने लीला के विषय में कहा है उसे हम समास विधि से श्रवण करेंगे। वत्सान मुंचः क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवथया दधिपय कल्पिते कल्पिते स्तेयं भोगे मरकान भोक्षिन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सगृहकूपितो यात्यो प्रोक्षयतो इन कन्हैया ने जितनी भी लीलाएं की, इनकी शिकायत लेकर के जो है वो एक दिन बहुत सारी गोपियां जो है वो पहुंची है और यशोदा मैया के पास जाकर के जो है वो कहा है कि मैया जब से ये तेरा लाला बड़ा हुआ है इसने हमारे घर के छोटे छोटे बालकों को भी जो है बिगाड़ दिया है। ये सब मिलकर के जो है वो कई प्रकार के उपद्रव करते हैं, चोरियां करते हैं। और आज कन्हैया की शिकायतें लेकर के जो है गोपियां पहुंची है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहा कि वत्सान मुंचः क्वचित समय एक गोपी आई और उसने जो है वो शिकायत लगानी शुरू कर दी है कि अरे मैया ये तेरा लाला है ना, ये बड़ा उपद्रवी है, बहुत शरारतें करता है। वत्सान मुंचित क्वचित समय कहते ये छोटे छोटे बछड़ों को जो है वो खोल देता है। और कब खोलता है? गौशाला में, ठीक जब दूध दुहने का समय होता है उससे कुछ ही देर पहले। और जब हम दूध के लिए गाय के पास जाती है तो वो दूध जो है वो बछड़ा ही पी लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मानो यहाँ कथा से संदेश दिया कि परमात्मा उन बछड़े रूपी जीवों को जो है उस बंधन से जो है वो खोल देते हैं जब भगवान की कृपा होती है। और एक गोपी कहने लगी कि ये तो बात ठीक है
कि ये छोटे छोटे बछड़ों को खोले तो उसमें क्या जाता है, परंतु मैया ये क्वचित समय, कहते जब समय भी नहीं होता तब खोलता है। अब आप विचार करो कि यदि कोई बछड़ा ठीक गाय धोने के पहले से समय में जो है वो पहुंच जाए गैया के पास, तो क्या फिर दूध के बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वही घटना जो है वो गोपी बता रही है। एक दिन मैंने कहा कन्हैया से कि देखो बेटा, जब मैं गाय दूंगी तो उस समय तुमने बछड़े को खोल करके जो है वो मेरे पास आ जाना। और मैया ये तेरा बालक जो है ना छोटा सा, ये इतना शरारती है, उसने उस समय जो है वो मुझे क्या कहा कि मैं तेरे बाप का जो है वो नौकर नहीं लगा हूं। बोलो गोविंद भगवान ने की, मेरे घर में जो है वो लाखों की संख्या में जो है वो गाय है, परंतु मेरे घर में कभी मेरी माँ जो है वो कुछ काम करने के लिए नहीं बोलती है। और तू मुझे इस बात को कह रही है कि बछड़े को खोल करके जो है मेरे पास ले आना। माता उस बात के ऊपर जो है वो ये क्रोध संजात हासा, कहते हैं क्रोध करता है हमारे ऊपर। ये स्थिति बनी हुई है तुम्हारे बेटे की, अपने बेटे को समझाया कर। इसने तो हमारे बच्चों को भी जो है वो बिगाड़ दिया है। उतने में दूसरी गोपी आई और मैया के पास जो है वो शिकायत लगा रही है कि अरे मैया, ये इन्होंने एक मंडली बनाई है और ये दही भी खा जाते हैं और माखन भी खा जाते हैं। अरे वो तो कोई बात नहीं, खाते तो अच्छा था, परंतु खाने के बाद जो है वो क्या करते हैं, उन माखन की, उन दधियों की जितनी भी वो पोटलियां, वो जितनी भी टोकरियां होती है, उनको सबको जो है वो फोड़ के चले जाते हैं। सारी मटकियों को जो है ये बालक फोड़ के चले जाते हैं। और ये काम केवल और केवल कौन करवाता है? ये तेरा लाला करवाता है। जब यशोदा मैया ने सोचा कि इनका सबका एक ही सरदार होगा क्या ये मेरा बेटा, तो मानो यहाँ पर अध्यात्म दृष्टि जो है वो यहाँ पर कथा की निवेदन की कि वो मटकियां जो है वो क्या है, वो मटकियां जो है वो जीव है। और भगवान जो है वो उस डंडे के प्रहार से अपने ज्ञान के माध्यम से जब उसके जीव के ऊपर प्रहार करते हैं ज्ञान से, तो क्या होता है, वो अज्ञान जो है वो हमारा नष्ट हो जाता है। और जो हम 84 के फेरे में जो है वो फंसे हुए रहते हैं, तो परमात्मा जो है वो हमें निकाल देता है। ये सुखदेव जी महाराज का जो अध्यात्म दृष्टि इस कथा की है कि एक गोपी आई कि मैया, माखन खाते कोई बात नहीं, हमारे घर के ही तो बच्चे थे, माखन खाते तो उसमें कोई बुरी बात नहीं थी, परंतु ये तो उन मटकियों को भी फोड़ जाते हैं और जो कुछ बचता है वो जो बंदरों को वो खिला देते हैं। ऐसे ये कन्हैया है और कन्हैया के साथ साथ जो है वो छोटे छोटे गोप ग्वालों को भी इसने चोरी करना जो है वो सिखा दिया है। मानो यहाँ पर सुखदेव जी का भाव है कि किस कारण से ये कन्हैया जो है वो आज उन छोटे छोटे बंदरों को भी जो है वो माखन और मिश्री खिलाया करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, त्रेता युग में जब राम जी की रक्षा इन बानरों ने की थी, तो राम जी उनकी कोई सेवा नहीं कर पाए थे। और जब राम जी की सेवा करने के बाद राम जी ने ये निवेदन किया था कि आपको मुझसे क्या चाहिए, तो राम जी को देने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास, परंतु फिर निवेदन किया था कि जब द्वापर का युग आएगा, द्वापर में मैं कृष्ण रूप में आऊंगा और लीला करूंगा, तो आपको खाने के लिए जो है बहुत सारे पदार्थ दिया करूंगा। तो कन्हैया जो है वो आज उन बंदरों के भी उस मनोरथ को जो है वो पूर्ण कर रहे हैं। ऐसी सुंदर लीलाओं के विषय में बताया कि कन्हैया जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने अनेक लीलाएं की। एक दिन घूमते घूमते जो है वो ब्रह्मांड घाट में पहुंचे हैं। जो लोग गोकुल धाम में जिन्होंने दर्शन किया होगा, वहां पर भगवान ने जो है वो मृतिका का भक्षण किया है, पृथ्वी तत्व को जो है वो शुद्ध किया है। एकता क्रीडमानस्ते रामात्या कोपदार कहा,
कृष्णो मृदम भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। कि एक दिन कन्हैया ने जो है उस ब्रह्मांड घाट में जाकर के जो है मृतिका का भक्षण किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही कन्हैया ने उस मिट्टी का भक्षण किया तो आज छोटे छोटे गोप ग्वाले जो है वो माता के पास पहुंच गए हैं कि माता तेरे बेटे ने मिट्टी खाई है, इस बालक ने जो है वो मिट्टी का भक्षण किया है। आज मैया जैसे ही पहुंची कन्हैया के पास तो कन्हैया ने जो है वो कह दिया कि ना हम बक्षितवान अम्बह सर्वे मिथ्या विशंसिनः, कि सब जो है वो झूठ कह रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। परंतु बार बार कहने के बाद आज कन्हैया ने जो है वो जब मुख खोला तो मुख में इस चराचर जगत के समस्त ब्रह्मांड के साथ साथ 7 लोक ऊपर के 7 लोक नीचे के और पृथ्वी लोक में पृथ्वी लोक के उस गोकुल धाम में उस ब्रह्मांड घाट के दर्शन जो है वो मुख में ही करवा दिए हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही उस चराचर जगत के दर्शन किए तो आज हैरान हो गई और चक्कर खा के जो है नीचे गिर गई। कन्हैया ने सोचा अरे मेरी माँ जो है वो बहुत उम्र की है, आज यमुना से जल ला करके जो है वो छिड़क दिया है। जैसे ही जाग आई तो मैया के ऊपर जो है वो माया का पर्दा फेर लिया और कह दिया मैया ने भी कि हाँ कन्हैया तूने जो है वो मिट्टी नहीं खाई है। परंतु एक रूप में कन्हैया ने ये मन में विचार किया कि देखो मेरी मैया जो है वृद्ध है, ना तो ये कहीं यात्रा के लिए जा सकती ना ये तीर्थ के लिए जा सकती, क्यों ना मैं सारे तीर्थों के दर्शन, चराचर जगत के दर्शन, इस ब्रह्मांड के दर्शन, 7 लोग जो हमारे पृथ्वी के नीचे हैं उन सब लोगों के दर्शन, भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम, जो ऊपर के लोग हैं उनके दर्शन करवा दिए कि मेरी माता का जो है वो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। दर्शन करवाने के बाद आज भगवान की ऐसी माया यशोदा मैया के ऊपर बिछी है कि आज वो सारी बात भूल गई है और खुशी खुशी जो है वो अपनी माता के साथ जो है वो घर को आ गए हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया ने यहाँ पर पृथ्वी तत्व को जो है वो शुद्ध किया है, पृथ्वी तत्व को जो है वो शुद्ध किया है। बताया है भगवान ने कि पृथ्वी जो है वो सबसे शुद्ध है और हम इस पृथ्वी के ऊपर रह करके जो है वो ना जाने कई प्रकार के जो है वो कर्म को किया करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के विषय में बताया कि ये धरणी है, क्षमाशील है, ये सब मनुष्यों को धारण करके भी रखती है परंतु फिर भी जो है वो कुछ नहीं कहती है। आज के समय में भी पृथ्वी के ऊपर कितने उत्पात हो रहे हैं परंतु ये पृथ्वी जो है वो किसी को कभी कुछ नहीं कहती है। परंतु जब प्रकृति का कोई प्रलय रूप आ जाता है तो आप सभी को पता है कि फिर प्रकृति अपने रूप में क्या करती है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने के बाद अब कन्हैया जो है वो एक दिन दधी को खाने के लिए जो है वो अंदर राजमहल में उन नंद बाबा के महल में जो है प्रवेश हुए हैं। परंतु क्या हुआ, आज कन्हैया जो है वो पकड़े गए हैं। मैया ने कहा कि कन्हैया मुझे तो लगता है जितनी भी ये गोप गोपियां आई थी ये सब जो है वो सच कह रही है। परंतु कन्हैया ने यहाँ पर बातों बातों में जो है वो मैया को क्या कहा है कि मैया मैं तो आपको ढूंढने आया था, मैं कोई दधी माखन खाने नहीं आया था यहाँ पर। अरे तू झूठ मूठ की कोई बातें बना रहा है। तो आज मैया ने वात्सल्य भाव जो है वो कन्हैया के ऊपर दिखाया और कन्हैया जो है वो आज माँ का जो है वो दूध पी रहे हैं। और उसी समय ऐसी घटना हुई कि चूल्हे के ऊपर जो रखा हुआ दूध था वो उबलने लगा और इधर कन्हैया ने सोचा कि मैया के साथ जो है वो कोई लीला की जाए और मैया से पूछा कि मैया तुम्हें दूध प्यारा है या पूत प्यारा है। तो मैया ने भी बड़े प्रेम से जो है वो कहा कि देखो बेटा तुम मेरे जीवन काल में जो है वो चौथे आश्रम में पैदा हुए हो तो मुझे तो तुम ही जो है वो अवश्य प्यारे हो, तुम ही जो हो मुझे दूध से प्यारे हो।
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? और जैसे ही नजर जो है वो मैया की दूध के ऊपर पड़ी, वैसे ही जो है वो कन्हैया को एकदम से पृथ्वी के ऊपर छोड़ा और तुरंत जो है वो दूध को बचाने के लिए चली गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कन्हैया को जो है वो क्रोध आया। अब कन्हैया ने सोचा कि अब जो दधी के जो बर्तन रखे हैं, जो घड़े रखे हैं, माखन के जो घड़े रखे हैं, मैं उनको किसी को जो है वो सुरक्षित नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया को क्रोध आया, मैया दूध को संभालने में लगी है और कन्हैया ने जो है वो जाकर सारे घड़ों को जो है वो फाड़ दिया है। सारे घड़ों को जब फाड़ दिया तो मैया को जो है वो क्रोध आ गया। आज आगे आगे जो है वो कन्हैया भाग रहे हैं और पीछे जो है वो मैया डंडा लेकर के भाग रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित लो, करो उनके परमात्मा के दर्शन जिनकी लीला तुम स्मरण करना चाहते थे। आज मैया ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने गलत काम किया है। और भगवान का यहाँ पर एक नाम पड़ा है दामोदर। आज भगवान एक रस्सी से जो है वो बंधे हैं। यशोदा मैया पहले तो भाग रही थी कन्हैया के पीछे पीछे, परंतु कन्हैया ने मन में सोचा कि देखो मेरी मैया जो है वो वृद्ध है, यदि भागेगी, ज्यादा भागेगी तो इनका सांस फूल जाएगा। कन्हैया ने आज क्या किया है, मैया के हाथों जो है वो पकड़ लिए गए हैं और आज यशोदा मैया ने एक रस्सी ली और रस्सी के माध्यम से जो एक उखल में बांधना जो है वो शुरू कर दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज जब बांधना शुरू किया है तो वो रस्सी जो है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है बांधने के समय में। ऐसे विचार करती है यशोदा मैया कि ये रस्सी तो है वो कन्हैया को आ जाएगी, उखल में जो है वो ये आसानी से बंध जाएगा। परंतु जैसे ही बांधने का प्रयास करती थी तो मानो वो 2 उंगल जो है वो कम हो जाती थी। सुखदेव जी ने हर कथा में जो है वो कि इस कथा से ज्ञान मिलता है। ये लीलाएं तो बहुत सारी परमात्मा की है। मानो यहाँ पर कथा से संदेश दिया कि परमात्मा जो है वो माया रूपी रस्सी में जो है वो कभी नहीं बंधा करते हैं, मोह रूपी रस्सी में जो है वो कभी नहीं बंधा करते हैं। यदि परमात्मा बंधते हैं तो केवल और केवल प्रेम की रस्सी से जो है वो बंधा करते हैं। भगवान जो है वो केवल और केवल प्रेम की रस्सी से बंधा करते हैं। जब बहुत देर तक प्रयास किया तो आज यशोदा मैया जब थक गई तो कन्हैया जो है वो उसी रस में जो है रस्सी में जो है वो बंध गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब कन्हैया उस उखल में बंधे तो क्या हुआ, मैया जो है वो अपने घर के काम को करने के लिए चली गई और आज कन्हैया ने सोचा कि एक लीला की जाए। आज उनके आंगन में जो है वो 2 यमलार्जुन नाम के जो है वो पेड़ थे और कन्हैया ने क्या किया, उस उखल को जो है वो उन दोनों पेड़ों के बीच में जो है फंसा दिया है और धड़ाम से जो है वो दोनों अर्जुन के पेड़ जो है वो नीचे गिर गए हैं। जैसे ही नीचे गिरे जोर की आवाज हुई, सारे गोकुलवासियों को पता चला कि अरे नंद बाबा के घर के बाहर जो 2 पेड़ थे वो गिर चुके हैं। जब वो 2 पेड़ गिरे तो उससे 2 पुरुषों का जो है प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये यमलार्जुन नाम के जो है वो 2 पुत्र, ये 2 राजा के जो है वो पुत्र थे और श्राप के कारण जो है इन्हें पेड़ का जो है वो स्वरूप मिला था। हजारों वर्षों तक जो है वो पेड़ की आयु, बहुत लंबी आयु जो है वो कही गई है। पेड़ के रूप में जो है वो इन्हें श्राप मिला था, परंतु जब आशीर्वाद नारद जी का इनको श्राप था, परंतु श्राप के बाद नारद जी से आशीर्वाद भी इन्होंने लिया था कि हमारा उद्धार कैसा होगा। तो नारद जी ने बताया था कि तुम्हारा उद्धार जो है वो द्वापर में होगा, जिस समय भगवान सच्चिदानंद जो है वो स्वयं गोकुल मंडल में, इस पृथ्वी मंडल में के ऊपर जो है वो जन्म लेंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। इनके पूर्व जन्म के विषय में जो है वो कथा आती है कि ये कुबेर जी महाराज के जो है पुत्र थे और इनका नाम ननकुबर और मणिग्रीव था। इनके पिता जो थे वो बहुत बड़े धनवान थे। कुबेर के ये पुत्र कहे गए हैं और बताया कि जो धनवान के पुत्र होते हैं
वो कई बार जो है इस बात का अहंकार के लेकर के भी जो है वो जिया करते हैं कि हमारे पास जो है बहुत बड़ी धन संपत्तियां हैं, इसलिए ना तो वो कभी किसी के पास झुकना ठीक समझते हैं, ना तो वो कभी भगवान के भजन में जो है प्रवृत्त रहते हैं। कहते हैं एक बार ये मणिकुंवर और नीलग्रीव इन्होंने क्या किया, एक सरोवर में जो है वो स्नान कर रहे थे और बहुत सारी स्त्रियां जो है वो इनके साथ उस सरोवर में स्नान कर रही थी। नारद जी ने इनको देखा और नल के ऊपर जो है वो डंडे की तरह जो है उस जल में खड़े रहे। जब खड़े उनकी स्थिति देखी तो आज नारद जी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि जब कोई साधु आता है, ब्राह्मण आता है, जब अपने से बड़ा कोई सामने आता है तो उसे प्रणाम करना चाहिए, परंतु ये धन के मद में जो है वो इतने चूर थे कि आज इन्हें जो है इस बात को एक रत्ती भर भी जो है वो फर्क नहीं पड़ा। परंतु क्या हुआ, नारद जी ने यहाँ पर श्राप दे दिया कि जिस तरह से तुम इस समय उस सरोवर में खड़े हो डंडे की तरह, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पेड़ बन जाओ। जब पेड़ बनने का श्राप दिया तो निराकर्ण जब पूछा तो बताया कि द्वापर में तुम गोकुल में जो है वो पैदा हो जाना। और जब ये आज धड़ाम से उस नंद बाबा के महल के बाहर गिरे हैं तो इन्होंने प्रार्थना की है पुरुष रूप में आकर के, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तवः निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भव तनुना। आज उन यमलार्जुन जो है प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणानुगतने की, हे परमात्मा आपने हमारे ऊपर कृपा करना। आज तक जैसे भी हमने अपना जीवन जो है वो जिया है, परंतु हम वाणी से जो है वो आपका गुणगान करते रहे, श्रवणों कथायाम, और कानों से जो है वो आपकी कथा को श्रवण करते रहे, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रणाम करना। हस्तौ कर्मसु मनस्तवः पादयोर्ना, कहते हाथों से आपकी पूजा अर्चना कर सके, दीन दुखियों की जो है वो सेवा कर सके। मनस्तवः पादयोर्ना, कहते मन से सदैव जो है वो हम आपके चरण में जो है वो हमारी प्रीति बनी रहे। स्मृत्यां शिरस्तवः निवास जगत प्रणामे, और बताया कि हमारी दृष्टि जो है वो सबके लिए समभाव में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना की है। इन नलकूबर और नीलग्रीव ने, भगवान ने इनका उद्धार किया है। और उद्धार करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही नंद बाबा को ये पता चला कि यशोदा मैया ने इस छोटे से बालक को जो है वो इस पेड़ से बांधा था, आज नंद बाबा को जो है वो क्रोध आया है यशोदा मैया को। अरे यशोदा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ी मुश्किल से तो हमारे घर में जो है वो छोटा सा लाला हुआ है, और तुमने यदि इस छोटे से लाला को आज कुछ हो जाता, उखल में बांधने के बाद कुछ हो जाता, तो भला हम क्या करते अपने जीवन में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया ने जो है ये लीला पूर्ण की है, और नंद बाबा ने ये विचार किया है, सब उपनंदों को भी बुलाया कि देखो अब हम इस गोकुल में जो है वो नहीं रहेंगे, हम अब इस गोकुल में जो है वो नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब से इस लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई उपद्रव जो है यहाँ पर होते रहते हैं। आज सबने जो है ये विचार किया कि फिर कहाँ रहेगा ये सारा गांव। तो नंद बाबा के बड़े बड़े भाई जो थे उन्होंने कह दिया कि देखो, गोकुल के साथ में एक ऐसा जंगल है, एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारी जो वो हरी हरी घास है, और जहां पर तुलसी के जो है वो बहुत सारे जंगल बने हुए हैं, और उस स्थान में यमुना जो है वो बहा करती है। यदि हम उस स्थान को चले जाएंगे तो क्या होगा, गैया भी जो है वो घास खा लिया करेगी, और पीने के लिए वहां पर यमुना का पानी है उसको वो पी लिया करेंगी।
तो आज सबने विचार किया कि अब हम कहाँ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय। विचार किया कि आज हम वृंदावन के लिए जो है वो जाएंगे, उस वृंदावन में जो है रहा करेंगे, वहां पर रह करके हम सब जो है अपने जीवन का निर्वहन, चाहे सूखी रूखी जो भी होगी उसमें ही जो है वो रह लिया करेंगे, परंतु यहाँ पर नहीं रहेंगे। आज सभी गोप ग्वालों ने क्या किया है, अपना सामान जो है वो शकटों के ऊपर भरा है। शकटों में भरने के बाद आज सब लोग जो है वो वृंदावन के लिए जा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन धाम की अपनी महिमा जो है वो पुराणों में, शास्त्रों में, श्रुतियों में जो है वो गाई गई है कि भगवान का ये निज धाम है और परमात्मा वहां पर सदैव जो है वो विराजमान रहते हैं। संतों का तो ऐसा भाव है कि भगवान कृष्ण जो है वो वृंदावन को छोड़ करके एक पल के लिए भी नहीं जाते हैं। ऐसा वृंदावन का जो है वो धाम है। आज वृंदावन धाम में ये सब गोप ग्वाले जो है वो पहुंचे हैं और इन्होंने अपनी अपनी झोपड़ियां बनाई है। गौओं को रहने के लिए जो है वो स्थान दिया है। स्थान देने के बाद अब नित्य प्रति जो है जो बड़े गोप वाले थे वो गैयाओं को ले जाते हैं और कन्हैया के पास जो है वो पिताजी ने अब छोटे छोटे बछड़ों को चराने का जो है वो काम दे दिया गया है। एक दिन कंस को पता चला कि वो सब गोकुलवासी जो है वो उस गोकुल धाम को छोड़ करके चले गए हैं। एक दूसरे राक्षस को भेजा और उस राक्षस ने जो है वो बछड़े का रूप धारण किया है। वत्सासुर उसका नाम पड़ा है और इस वत्सासुर का भी कन्हैया ने जो है वो उद्धार किया है। अब धीरे धीरे जो है वो कन्हैया बड़े हुए हैं। एक दिन जंगल में जो है वो गाय चराने गए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गाय चराते हुए एक बकासुर नाम के राक्षस का जो है वो उद्धार कन्हैया ने किया है। परंतु इस लीला के विषय में सब गोप ग्वालों ने जो है वो 1 साल के बाद जो है वो घर में बात बताई है कि कन्हैया ने एक ऐसी दिव्य लीला भी जो है वो जंगल में रह करके की। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये कैसी लीला जो है वो कन्हैया ने विचित्र जो है वो की है, जिसका पता जो है वो गोप ग्वालों को भी 1 साल के बाद पता लगा है कि कन्हैया ने ऐसी दिव्य लीला की है। तो उसके विषय में जो है वो कथानक आता है कि कन्हैया एक दिन बाल गोपालों के साथ जो है जंगल में बैठे थे और दिन के समय में क्या कर रहे थे, दिन के समय में बैठ करके सब ये विचार कर रहे हैं कि हम जो भी घर से लाया हुआ भोजन है, दही है, माखन है, उसका भक्षण करेंगे। जैसे ही भक्षण करने लगे आज टोली बना करके जो है वो बैठ गए हैं। मधुमंगल नामक का एक मित्र था, उससे कहा कि देखो तुम क्या लाए हो आज खाने के लिए। तो आज मधुमंगल ने कहा कि मैं कुछ नहीं लाया हूं खाने के लिए, मेरी माँ ने तो मुझे लस्सी खाने को दी थी और मैंने वो तो स्वाद में भूख में जो है वो खा ली है। तो आज कन्हैया ने क्या किया, अरे मधुमंगल हमने ये नियम लिया था कि बांट करके जो है वो खाना चाहिए, बांट करके जो है वो खाना चाहिए। और मानव कथा संदेश देती है कि जो अपने आप बनाता है और अपने आप ही खाता है। कैसे, यदि उसके पास कोई और भी रास्ता हो, किसी को अन्न खिलाने का कोई माध्यम भी हो और वो उसके बावजूद भी किसी और को अन्न ना खिलाए, तो कहते हैं कि वो पाप अपने जीवन में जो है वो खाया करता है। बांटने की महिमा जो है वो बड़ी अपार बताई गई है। कन्हैया इसी विधि को यहाँ पर अपना रहे हैं कि गोप ग्वालों जो भी तुम घर से खाने के लिए लाओ वो सबको जो है वो बांट करके खाना है। आज मधुमंगल ने जो है वो दही जो है वो किसी को भी नहीं खिलाई है। क्यों नहीं खिलाई, क्यों? क्योंकि मधुमंगल की माँ ने वो पुरानी दही जो है वो दी थी आज मधुमंगल को, परंतु आज मुख में जो है वो थोड़ी सी लगी है और कन्हैया ने चाट करके जो है वो उसी को खा लिया है। इस लीला को जो है वो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में देखा कि अरे हमने तो सुना है कि उस गोकुल धाम में, उस ब्रज मंडल में जो है वो परमानंद परमात्मा का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ है, परंतु लोग कहते हैं कि वो कन्हैया जो है वो परमपिता परमात्मा के रूप में जन्म लिया है।
परंतु जब उसके हालात देखे कि ये कैसा परमात्मा है जो छोटे छोटे गोप ग्वालों के मुख में लगा हुआ दही चाट जाता है, जूठा मीठा खाता रहता है, मैं उसको भगवान नहीं मानता। आज ब्रह्मा जी को जो है वो मोह हो गया। और यहाँ पर लीलार्थ क्या हुआ कि जिस समय वो टोली बनाकर कन्हैया बैठ रहे थे तो एक गोप ने जो है वो कह दिया कि कन्हैया तू जाकर के जो है उन छोटी छोटी गैयाओं को, उन ग्वालों को देख करके आजा जिनको हमने जंगल में चराने के लिए रखा है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन गोप ग्वालों को सबको लेकर के जो है वो चले गए। मन में विचार कर रहे हैं कि मैं उन परमात्मा की शक्ति को देखना चाहता हूं, क्या इनमें शक्ति बनी हुई है, कौन इन्हें सच्चिदानंद परमात्मा कहता है। आज उन गोप ग्वालों को जो है ब्रह्मा जी ले गए हैं। जैसे ही कन्हैया उन गौओं को देख करके आए, देखा गोप ग्वाले नहीं है, ध्यान लगाया तो क्या देखा कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। और जितने में कन्हैया उन गायों के पास गए तो वो छोटे छोटे बछड़े भी जो थे वो आज सब जो है ब्रह्मा जी उनको ले गए हैं। और कहां ले गए हैं, ब्रह्मलोक को ले गए हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं कि अब ये कन्हैया जरा क्या करेंगे, मैं भी देखता हूं। और भगवान ने क्या किया है, अपनी शक्ति से, अपने स्वरूप से जो है वो जितने गोप ग्वाले चोरी हुए थे उतने गोप ग्वाले जो है प्रकट कर दिए हैं। और जितने बछड़े, जितने गैया चोरी किए थे वो सब जो है परमात्मा एक रूप में जो है प्रकट हो गए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। संतों से हमने ये कथा को श्रवण किया है कि आज जब कन्हैया सब स्वरूप में, सब गोप ग्वालों के रूप में खुद भी बन गए और बछड़ों के रूप में भी खुद ही बने हैं, तो आज जो सब जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, उस वृंदावन में जो है वो पहुंचते हैं। और जब वृंदावन में पहुंचे तो मानो आज वो गैया जो थी वो अनन्य प्रेम जो है उन बछड़ों से कर रही है। अनन्य प्रेम जो है उन बछड़ों से जो है वो कर रही है। और करे भी क्यों ना, क्यों, क्योंकि परमात्मा का अवतार उन बछड़ों, परमात्मा के स्वरूप में ही जो है वो बछड़े आज उन गैयाओं के सामने है। संतों से हमने एक कथा सुनी है कि क्या हुआ, आज कन्हैया जो है वो सब गोप ग्वालों के रूप में उस समय उस स्थान में चले, उस वृंदावन में पहुंच गए थे। तो आज कन्हैया ने जो है वो अपने पिता के पास एक बात कह दी कि सुनो पिताजी, एक काम करो, आप देखो कन्यादान का बड़ा महत्व होता है, जितने भी इस ब्रजमंडल में गोपियां हैं उनके विवाह जो है वो ग्वालों के साथ करवा दो। यदि छोटी उम्र में विवाह हो जाएगा तो कालांतर में जो है वो अपने जीवन को सुखमय जो है वो उपभोग करेंगे। तो सब ने मिल करके जो ये कार्यक्रम बनवाया और सब गोप, जितने भी छोटे छोटे गोप ग्वाले थे उनका विवाह जो है वो छोटी छोटी गोपियों के साथ जो है वो कर दिया है। संत का भाव है कि इस समय ये जितने भी गोप ग्वाले के रूप में थे वो तो परमात्मा थे, और गोपियां जो थी वो पूर्व जन्म के जो है वो दंडकारण्य के जो है वो ऋषि थे। उनकी ये कामना थी कि हम परमात्मा के साथ कोई लीला कर सके, तो भगवान ने लीलार्थ जो है वो आज उन सब के साथ जो है एक ही मुहूर्त में जो है विवाह कर दिया है। और विवाह करने के बाद अब कन्हैया ने सोचा कि अब उस ब्रह्मा को जो है वो मजा चखाना है कि मैं उसे अपनी शक्ति के विषय में बताऊंगा कि हमारे मुझ में कितनी शक्ति है। मैं उस ब्रह्मा को बताऊंगा कि मुझ में कितनी शक्ति है। आज ब्रह्मा ने, आज भगवान की उस सृष्टि को जो है वो ब्रह्मा ने देखा। कब देखा? 365 दिन हमारे वर्ष में हुआ करते हैं। जब 365 दिन पूरे होते हैं तो देवताओं का जो है वो एक दिन पूरा हुआ करता है। ब्रह्मा ने सोचा आज कि मैं दिन के समय जो है उन गोप ग्वालों को उठा करके लाया था, परंतु शाम के समय में देख लूं जरा उस ब्रजमंडल की जो है वो क्या स्थिति बनी है। परंतु उतने में पृथ्वी लोक में जो है वो साल बीतने वाला था। ब्रह्मा ने देखा कि यहाँ तो जैसी सृष्टि
पहले बनी हुई थी, जैसे गोप ग्वाले पहले बने हुए थे, जैसे बछड़े पहले बने हुए थे, वो यथावत जो है वो बने हुए हैं, जैसे के तैसे बने हुए हैं। ब्रह्मा जी जो है वो आश्चर्यचकित हो गए और आज ब्रह्मा को ये पता लग गया कि ये अवश्य में उसी परमात्मा का जो है वो कार्य है, उन्हीं सच्चिदानंद भगवान की जो है वो कृपा है। आज क्षमा मांगने जो है वो कन्हैया के पास आए हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया ने जो है ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया है। तो साधकों का भाव ये है कि क्षमा क्यों नहीं किया? कहा कि देखो, जो मुझसे मेरे भक्तों को जोड़ता है उसके ऊपर जो है वो मैं अनन्य कृपा किया करता हूं, परंतु तुमने मेरे भक्तों को, तुमने उन बचनों को जो है वो मुझसे दूर किया, जो मुझसे इतना प्रेम करते थे। परंतु आज अपनी माया के प्रभाव से क्या किया कि आज कन्हैया ने जो है वो ब्रह्मा का रूप बना दिया। कब? जिस समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से नीचे आए और कह दिया द्वारपालों को, ऊपर कन्हैया ने ब्रह्मा का रूप बना करके कि मैं अंदर जा रहा हूं ब्रह्मलोक में, यदि कोई नकली ब्रह्मा बाहर आए तो उसे अंदर मत जाने देना। और इधर परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि एक रूप में तो ब्रह्मा जी आकर के क्षमा मांग रहे हैं और एक रूप में कन्हैया जो है वो ब्रह्मा का रूप लेकर के ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं। कहा है कि वैसे तो भगवान की जो है वो 4 परिक्रमा हुआ करती है, परंतु आज डर के मारे जो है वो ब्रह्मा ने 3 ही परिक्रमा की है और 3 परिक्रमा करने के बाद जो है वो चले गए हैं। जब अपने ब्रह्मलोक में गए तो आज रोक दिया है द्वारपालों ने कि हाँ तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? तो बताया कि अरे मैं ब्रह्मा हूं और मैं अपने ब्रह्मलोक में जो है वो जा रहा हूं। परंतु यहाँ पर उन द्वारपालों ने जो है उस ब्रह्मा को जो है वो डांट लगा दी है कि असली ब्रह्मा जो है वो अंदर बैठे हैं और तुम नकली ब्रह्मा हो, क्योंकि हमारे जो स्वामी है उन्होंने अभी अभी ये बात हमसे कही है कि यदि कोई नकली ब्रह्मा बाहर घूमे तो उसको जो है वो अच्छे से डांट फटकार लेना। आज ब्रह्मा जी को पता लग गया कि वास्तव में वो परम शक्ति केवल और केवल परमात्मा है, वो सच्चिदानंद है, उनसे ही हमारा जन्म भी होता है। तो बोला वो इन छोटी छोटी सृष्टियों को तो क्यों नहीं करेंगे। जब ऐसी कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई तो आज कृतार्थ हो गए और बताया कि इस लीला को जो है उन छोटे छोटे गोपक वालों ने 1 वर्ष के बाद जो है बताया है। 1 वर्ष के बाद क्यों बताया? क्योंकि 1 वर्ष के बाद ये यथावत रूप में ब्रह्मलोक से जो है वो छोड़े गए थे। ये ऐसी ब्रह्म मोह की जो है वो लीला है कि इस परमात्मा की ऐसी लीला है कि ब्रह्मा जी भी उस माया से जो है वो नहीं बच सकते हैं। ब्रह्मा जी को भी मोह हो जाया करता है परमात्माओं की लीलाओं के ऊपर। तो हम आप तो इस कलयुग के जो है वो प्राणी हैं, भला हमारा जन्म तो इसी कलयुग में हुआ है जिसमें हमारी बुद्धि जो है वो केवल और केवल संशातक में बनी रहती है, इसमें केवल और केवल संशय बने रहते हैं। मानो यहां से कथा से संदेश दिया कि यदि भगवान की कृपा हो तब ही ये हमारी मति जो है वो भगवान के चरणों में लग सकती है, वरना ये केवल और केवल संशय ही करती रहती है, कुतर्क में लगी रहती है। और जिसके दिमाग में, जिसकी बुद्धि में जो है वो संशय बना रहता है, तो कहा गया है कि संशय आत्मा विनश्यति, कहते हैं जिसके हृदय में संशय होता है उसकी आत्मा का जो है विनाश होता है, क्योंकि उनकी माया से तो ब्रह्मा इत्यादि भी नहीं बच सके, तो मनुष्य तो क्या है। ऐसी ये ब्रह्म मोह की जो है वो लीला है। आगे कन्हैया और बलराम जो है गोप ग्वालों के साथ रह करके नित्य प्रति अनेक जो है वो लीलाएं करते हुए गौचारण करते हैं। और गोचारण करते करते एक दिन उन्होंने कालिया नाग का जो है वो उद्धार किया है। ये कालिया नाग उस यमुना में जो है वो रहा करता था और बाहर को विषैला जो है विष फेंका करता था, और उस विष के प्रभाव से जो भी गौएं उस जल को पीती थी तो वो मूर्छित हो जाया करती थी, उनका प्राणांत जो है वो हो जाया करता था। कन्हैया को इस बात का पता चला तो आज कन्हैया ने
क्रीड़ा के माध्यम से जो है वो उस यमुना में प्रवेश किया है, और यमुना में प्रवेश करने के बाद उस कालिया नाग का जो है उद्धार किया है। कालिया नाग का और भगवान सच्चिदानंद का जो है बड़ा सुंदर संवाद जो है वो यहाँ पर हुआ है। और कहा है कि ये कालिया नाग कहता है कन्हैया से कि सुनो कन्हैया, इस सृष्टि को किसने बनाया? तो भगवान कन्हैया जो है वो कह रहे हैं कि इस सृष्टि को मैंने बनाया। तो ये कालिया नाग कह रहा है कि सृष्टि को आपने बनाया, तो सृष्टि के जीवों को किसने बनाया? तो यहाँ पर कन्हैया कह रहे हैं कि सृष्टि के जीवों को भी मैंने ही बनाया। तो आज ये कालिया नाग बड़े सुंदर शब्दों में कह रहा है कि आपके द्वारा ही तो हमारा जन्म हुआ है। यदि किसी के मुख में आपने अमृत दे दिया और अमृत के बाद जो है किसी के मुख में जो है वो विष दे दिया, तो ये इसमें मतलब मेरा दोष क्या है? इसमें मेरा दोष क्या है? अब जब मुझ में विष बना हुआ है तो मैं विष ही फेंकूंगा। यदि मेरे पास अमृत होता तो मैं अमृत फेंकता। परंतु यहाँ पर उस कालिया नाग को समझाया है कि देखो, तुम्हारे विष फेंकने से उन छोटे छोटे बछड़ों का जो है वो नाश हो रहा है, उन गैयों का जो है प्राणांत हो रहा है। इसलिए इस निकृष्ट कर्म को जो है वो करना छोड़ दो। और कालांतर में उस छोटे से उस कालिया नाग को ये बात कह दी कि आप जाओ और जाकर के दूसरे लोक में जो है वो निवास करो। ऐसी ये कालिया दमन की जो है वो लीला है। हम इन कथाओं को जो है वो समास विधि से श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि कल इस कथा का जो है वो विश्राम दिवस है। कल इस कथा का जो है विश्राम दिवस है। तो आज हम अभी दशम स्कंद की जो है वो पूर्वार्ध की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। ये जो परमात्मा ने लीला की है, इन लीलाओं को समास विधि से श्रवण करने के बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप माताएं, आप ये केले हो जाएंगे, ये केले कथा के बाद में भी मिल जाएंगे सबको। आप कथा में पहले ध्यान बना करके रखें। पहली थोड़ी साउंड में जो है वो दिक्कत चल रही है, और फिर क्या होता है कि कथा का ध्यान जो है वो फिर आपके पास ही पहुंच जाएगा, और लोगों का ध्यान भी जो है वो फिर केलों के ऊपर ही चल जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए आप थोड़ी देर कथा में ध्यान बना करके देखें, क्योंकि ये जो कार्य जिसके पास सौंपा जाएगा वो अपना कार्य करते रहेंगे। आप अपना समय कीमती लेकर के आए हैं तो कथा को श्रवण कर लें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब ये छोटे से कन्हैया जो है वो गोचारण भी करते हैं। मैया इनका नित्य प्रति जो है वो श्रृंगार करती है। श्रृंगार करने के बाद इनके पास जो है वो एक बंसी ऐसी दी है, और बंसी को ये कन्हैया जो है बजाया करते हैं। और इस बंसी की तान को लेकर के, इस बंसी को सुन करके जो ये जितनी भी गैया थी, ये सब कन्हैया की जो है उस बांसुरी को सुनने के लिए ललायित रहती थी। घास छोड़ दिया करती थी ये सारी गैया जब भगवान की जो है वो बंसी बजती थी। और इस बंसी की तान को देख करके जब गौएं घास छोड़ दिया करती थी, तो ये गोपियां जो है उस बंसी से जो है वो ईर्ष्या कर दिया करती थी कि अरे, जब से इस कन्हैया को वो बंसी मिली है, तब से इस कन्हैया ने क्या किया है, केवल और केवल इस बंसी की ही सेवा में लगा रहता है।
क्योंकि जितनी ये गोपियां थी ये तो कन्हैया से जो है वो अनन्य प्रेम किया करती थी, परंतु जब से ये बांसुरी इस कन्हैया को मिली है, जब से ये बांसुरी का वादन करता है, तो हमारे चित्त को भी इस कन्हैया ने जो है वो चोर लिया है और इस बंसी की ही सेवा में जो है वो लगा रहता है ये कन्हैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब सायंकाल में कन्हैया गोचारण करके आते हैं तो बंसी बजाते हुए जब गैया उनके पीछे पीछे आती है तो वैसे दर्शन जो है वो गोपियां करते हैं। कैसे कैसे दर्शन करती हैं गोपियां? सुखदेव जी कहते हैं, बरहा पीड़म नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुतया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारम्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। सायंकाल के समय में जब कन्हैया पहुंचते हैं कहां पर? उस वृंदावन के धाम में अपने घर के आसपास पहुंचते हैं तो जितनी भी गैया होती थी उन गैयाओं के चरणों से जो है वो खूब धूल उड़ा करती थी और वो धूल जो है वो कन्हैया की भौहों के ऊपर बैठ जाती थी। और उस समय कन्हैया का देखने वाला स्वरूप ये था कि उसके मुकुट में जो है वो मोर पंख लगा हुआ है, सुंदर सा मुकुट पहना है, पीले पीले वस्त्र पहने हैं और कमर में जो है वो सुंदर पटका बांधा है। जब ऐसे दर्शन ये गोपियां करती है उस बंसी बजाते हुए कन्हैया की, तो आज उस बंसी से जो है वो ईर्ष्या की है। यहाँ पर वेणु वादन की जो है वो लीला की है कि भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी जो है बजाया करते थे। पहले तो उस बंसी से ये जो घास खाने वाले गौएं थी वो ही जो है वो रंभाया करती थी, वही जो है वो केवल और केवल घास खाते हुए जो है वो खड़ी हो जाया करती थी। परंतु अब इस बंसी की दीवानी जो है वो गोपियां भी हो गई है। केवल और केवल कन्हैया की बंसी को ये श्रवण करना चाहती है। किसी ना किसी बहाने से उस कन्हैया के दर्शनों को ये गोपियां जो है वो करना चाहती है। परंतु एक बात हो गई कि आज इन सब गोपियों ने जो है वो क्या विचार किया कि ये जब से ये बांसुरी इस कन्हैया को मिली है तब से इसने अब हमसे जो है वो वार्तालाप करना भी जो है बंद कर दिया है। मानो गोपियों का भाव है कि हम इस कृष्ण को जो है वो अपना सर्वस्व मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, परंतु जब से ये बंसी इसके पास आई है तब से तो ये हमसे बात करना भी ठीक नहीं समझता है। तब से ये कन्हैया जो है वो हमसे बात करना भी ठीक नहीं समझता है। मानो आज गोपियों का भाव है कि ये बंसी तो है हमारे जीवन में जो है वो सौतन का काम कर रही है। जब से ये कन्हैया बजाता है तब से जो है ऐसा लगता है कि हम अपने